हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका द वे ऑफ फैक्ट की एक और नए वीडियो में। दोस्तों 90s के टाइम में हीरो और होंडा दोनों एक हुआ करते थे और पूरा नाम बनता था हीरो होंडा। हीरो भारत की स्वदेशी कंपनी थी और होंडा जापान की कंपनी थी, लेकिन फिलहाल ये दोनों कंपनियां अलग हो चुकी है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, अगर आपको ये जानना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। उससे पहले आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हीरो पहले बाइक नहीं बनाती थी, वो पहले सिर्फ साइकिल बनाने की कंपनी थी, जिसको ब्रिज मोहन लाल मुंजल ने 1956 में शुरू की थी और 1986 आते आते वो भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की नंबर 1 साइकिल बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी। और उस वक्त मोटरसाइकिल दुनिया में बहुत जल्दी से फेमस हो रहा था, लेकिन उस वक्त इंडिया में मोपेड और स्कूटर जैसे 2 व्हीलर ही ज्यादा चलते थे। हीरो इंडियन मार्केट में बाइक उतारना चाहता था, लेकिन उसके पास इंजन बनाने की कोई टेक्निक नहीं थी। फिर हीरो ने किसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने का सोचा और उसने कई सारी कंपनियों को प्रपोजल भेजा, जिसमें होंडा का नाम भी शामिल था। और उसके बाद जापानी कंपनी होंडा ने इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद क्या होना था, हीरो और होंडा ने 1984 में एक दूसरे से हाथ मिला लिया और यहीं से शुरू होती है हीरो होंडा की कहानी। लेकिन दोस्तों उस वक्त हीरो और होंडा के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें ये साफ था कि हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा बाइक के लिए इंजन सप्लाई करेगा। और एक एनओसी हुआ जिसमें ये साफ था कि दोनों फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले में अपनी कोई भी बाइक लॉन्च नहीं करेंगे। इसका मतलब है होंडा अपनी बाइक इंडिया में नहीं बेच सकता और हीरो अपनी बाइक इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा और कहीं नहीं बेच सकता। दोनों कंपनी इस पॉलिसी से खुश थी और उसके बाद हीरो होंडा की पहली बाइक आती है CD100 और इस बाइक के लॉन्च होते ही इंडियन मार्केट में तहलका मच गया था, क्योंकि सबको स्कूटर वाला माइलेज अब बाइक में मिलने लगा था और ये बाइक आते ही पूरे देश में फेमस हो गई थी। उस वक्त होंडा अपनी बाइक पूरी दुनिया में बेचता था, लेकिन हीरो इन 4-5 देशों में ही सिमट कर रह गया था। लेकिन उस वक्त हीरो साइकिल बनाने वाली दुनिया की नंबर 1 कंपनी थी और हीरो के पास इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और आज भी ये दुनिया की नंबर 1 साइकिल बनाने वाली कंपनी है। हीरो होंडा अपना बिजनेस बड़ा करना चाहती थी, लेकिन वो इन 4-5 कंट्रीज के अलावा अपनी बाइक्स और कहीं नहीं बेच सकती थी, क्योंकि उसने एग्रीमेंट साइन किया था। और हीरो चाहकर भी होंडा से अलग नहीं हो सकती थी, क्योंकि उस वक्त हीरो इंजन के लिए होंडा पर ही पूरी तरह से निर्भर थी। और उसके बाद हीरो होंडा में से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता था, उससे हीरो अपनी बाइक के इंजन बनाने के लिए पैसे इन्वेस्ट करती थी। लेकिन दोस्तों इस बात से होंडा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके बाद दोनों कंपनी में बहुत अच्छे से नोकझोंक हुई और उसके बाद होंडा ने 1999 में इंडिया में अपनी एक सेपरेट कंपनी खोली, जिसका नाम था होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, और उसी प्राइस रेंज में बाइक लॉन्च करने लगा जिसमें हीरो होंडा पहले से ही था। इसका मतलब है होंडा ने अपनी बाइक हीरो होंडा के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया, जो कि हीरो होंडा की पॉलिसी के खिलाफ था। वो एक दूसरे के मुकाबले में अपनी कोई भी बाइक लॉन्च नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर होंडा हीरो होंडा और होंडा से दोनों से पैसे कमा रहा था, मतलब कि भैया वो दोनों ओर से ढोल बजा रहा था, जिससे हीरो काफी परेशान हो चुका था। और आखिर में दोनों कंपनियां 2010 में अलग हो गई और उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प इंडिया की शुरुआत हुई। और दोस्तों आज हीरो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है। इनके अलावा हीरो दुनिया का नंबर 1 माइलेज इंजन बनाने वाली कंपनी है। उस इंजन को आप दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक स्प्लेंडर में देख सकते हैं। इनके अलावा हीरो ने काफी सारी ऐसी बाइक बनाई है जो जनता में बहुत लोकप्रिय है। तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और ऐसे मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।